नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूँ अपने राकेश मोबाइल केयर यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको एसएमडी माइक चेंज करने का परफेक्ट तरीका बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी एसएमडी माइक निकालने के लिए या फिर चेंज करने के लिए आया है तो उसके और पास हल्का सा प्लग पेस्ट डालते हैं। हल्का सा प्लग पेस्ट डालने के बाद आपको एसएमडी मशीन में करीब जो माइक अगर उसके अलग से सब पीसी में लगा हुआ है तो आप टेम्परेचर को 300 रखिएगा। अगर वो मदरबोर्ड में लगा हुआ है तो 350 आप रख सकते हैं। 300 के करीब आप इसका टेम्परेचर है वो रख सकते हैं। उसके बाद आपको चारों तरफ हीट देना है, क्योंकि इसका जो सब पीसी है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो ज़्यादा हीट लगने से इसका जो पीसीबी है वो डैमेज होने के कारण बन सकता है। तो आपको मूव कराते रहना है अपनी एसएमडी मशीन का नोज़ल। उसके बाद आपको लगे कि हमारा माइक है वो हटने के लिए तैयार हो चुका है, तो आपको एक ट्वीज़र से किसी भी चीज़ से आपको उठा लेना है। उसके बाद आप जैसे ही माइक को हटा लेते हैं, उसके बाद इसका जो साथ का शोल्डर लगा हुआ होता है या फिर पीपीडी बोल सकती हैं, उसको आपको पूरा उठा लेना है। उसके लिए आपके पास एक डी-शोल्डर वायर होना चाहिए। डी-शोल्डर वायर की मदद से आपको कुछ इस तरीके से इसकी जो लेग है उसको क्लीन कर लेना है, यानी कि उसका जो पेस्ट है वो बिल्कुल निकाल लेना है। उसके बाद आपका जो पेस्ट है वो निकल जाता है, शोल्डर जो निकल जाता है, उसके बाद आप 138 या फिर 183 डिग्री का आपके पास पीपीडी होना चाहिए। वो हल्का सा यहाँ पर रखिएगा इसकी जो लेग पर, और इसको डिसोल्डर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो पीपीडी है वो 183 यानी कि 183 यूज़ कर रहा हूँ, तो 183 यहाँ पर पीपीडी को लगाऊँगा, लगा दिया। उसके बाद आयरन से इसकी बॉल बना दिए। जैसे हम किसी आईसी को रिवॉल्व करते हैं उसी तरीक़ा से हम इसकी पीसीबी पर बॉल टाइप के बना देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो माइक है इसकी टाँगों पर, इसकी जो लेग पर जो हमने बॉल टाइप का बनाया उस पर टंग जाएगा और ऊपर हल्का सा इठा रहेगा, और हमारा जो पीसीबी से टच नहीं होगा। पीसीबी से टच रहता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा उठा हुआ रहता है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाता है। क्योंकि जो मार्केट में हमारा एसएमडी माइक मिलता है, जो कि हम डिजिटल माइक बोलते हैं, वो बिल्कुल 100% ओरिजिनल नहीं मिलता है। उस पर ज़्यादा हीट लग जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई बॉल ऊँची-नीची है, छोटी-बड़ी है, तो उसको आपको बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी बॉल को बराबर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम क्लीन करेंगे। इस पर जो पेस्ट है वो लगा हुआ है। इसका पेस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि इस पर जो पेस्ट है वो नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पेस्ट भी रह जाता है तो आपका जो माइक है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। और एक चीज़ देख लेना कि इसके जो होल है वो आर-पार खुला हुआ होना चाहिए। अगर ये आर-पार नहीं खुला है, पेस्ट है इसके पास या फिर कोई भी शोल्डर है, तो ये माइक आपका काम नहीं करेगा। बहुत ज़ोर से आवाज़ देना पड़ेगा उस जाके, जब जाके काम करेगा। तो ये चीज़ आपको देखना है कि इसका जो होल है वो यहाँ पर बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, वो खुला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो बॉल है मुझे लग रहा था कि छोटी पड़ी है, तो मैं इसे फिर से बराबर कर लेता हूँ। जैसे ही क्लीन किया तो उसके बाद पता चला कि छोटी बड़ी है। तो यहाँ पर मैं इस बॉल को बराबर कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा काम रह गया माइक का। अब यहाँ पर एक नया माइक लेंगे या फिर किसी मदरबोर्ड में से भी निकाल सकते हैं। मेरे पास नया माइक है, तो यहाँ पर मैं नया माइक निकालूँगा और उसकी जो पिन है उसको हम सोल्डरिंग करेंगे। जैसे हमने अभी सब पीसी पर सोल्डरिंग किया था, उसी तरीक़ा से हम इसके माइक को भी सोल्डरिंग करेंगे। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो इसकी जो कॉपर की पिन है वो जल्द से यहाँ पर पकड़ लेगा। इस पर हम सोल्डर लगा देंगे, जल्द से पकड़ लेगा। अगर हम यहाँ पर बगैर सोल्डरिंग के लगाते हैं तो ये माइक है वो मुझे लगता है कि कोई बॉल या फिर कोई लेग कनेक्टेड ना हो, डिस्कनेक्टेड रह जाए, तो और टाइम भी नहीं लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा न्यू माइक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सोल्डरिंग करने के टाइम यहाँ पर आपको बिल्कुल भी प्लग पेस्ट नहीं डालना, नहीं तो इसके होल पर प्लग पेस्ट चला जाता है तो ये माइक काम नहीं करेगा, ये माइक है वो ख़राब हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर आगे की जो लेग हैं, 2 लेग वो यहाँ पर सोल्डरिंग कर लिए। उसके बाद जो गोल चक्कर में हमारा शोल्डर रह गया है लगने के लिए, तो वहाँ पर भी हम हल्का-सा लगा देंगे। यानी कि इतना सा लगाना है कि हम हीट के टाइम वो पी जो नीचे का सब पीसी शोल्डर है वो कनेक्ट हो जाए।
इस तरीके से देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ। इस तरीके से आपको हल्का सा लगाना है। तो आयरन पर नहीं है शोल्डर, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। और ये शोल्डर आपका पीपीडी होना चाहिए 183 या फिर 138, ये होना चाहिए। इससे ज़्यादा वाला यूज़ ना करें, या फिर आपके पास ये शोल्डर है उसे यूज़ ना करें, नहीं तो माइक ख़राब भी हो सकता है। इस पे जो हीट है वो ज़्यादा नहीं झेल पाता है। उसके बाद यहाँ पर सब पीसी पर इस माइक को रखेंगे और इस पर आपको कोई भी प्लग पेस्ट नहीं डालना, क्योंकि प्लग पेस्ट डालते हैं इसके हॉल में चला जाएगा और हॉल बंद हो जाएगा, फिर आवाज़ जाएगी नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको विदाउट प्लग पेस्ट के माइक को लगाना है। थोड़ा-सा दिक्कत होगा कि हम एसएमडी मशीन एयर से ये उड़ जाएगा, तो थोड़ा-सा ट्विज़र से पकड़ के रखना है, या फिर अपनी एसएमडी मशीन में एयर है वो कम रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप 138 या फिर 183 पीपीडी यूज़ किया है, शोल्डर यूज़ किया है, तो आपको एसएमडी मशीन में टेम्परेचर को डाउन कर देना है। करीब 250 डिग्री टेम्परेचर कर देना है। 250 के करीब करने के बाद इस माइक को लगाना, परफेक्ट एक बार में माइक चलेगा। अगर वो मार्केट से माइक ही खराब है तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो परफेक्ट एक बार में माइक चल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने माइक को हल्का-सा पकड़ा, उसके बाद ये रुक गया। तो यहाँ पर आपको ये कन्फर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने प्लग पेस्ट नहीं डाला है तो ये मूव नहीं करेगा। तो आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि ये माइक है वो कंप्लीटली लग चुका है या नहीं लग चुका है। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा हैंड स्किल या फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जो प्लग पेस्ट लगा हुआ होता है तो थोड़ा-सा मूव ऑटोमेटिक ही हो जाता है, बट प्लग पेस्ट नहीं होता है तो मूव नहीं होता है। थोड़ा-सा आपको मूव करा के देख लेना है, या फिर आपको लगता है कि हीट हो चुका है तो हल्का-सा साइड से बराबर जो मार्क दिया है उसके बराबर में कर देना। उसके बाद हल्का-सा ऊपर की साइड से दबाव दे देना है। इतना दबाव नहीं देना है कि नीचे की जो हमने बॉल बनाई है वो बाहर निकल जाए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत हल्के से टच करना है ऊपर से। उसको टच करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको इसे छोड़ देना है। देख सकते हैं हमारा जो माइक है वो यहाँ पर अच्छे से लग ही चुका है यहाँ पर। मैं तब भी देख लेता हूँ, हाँ लग गया ये माइक। हमारा परफेक्ट तरीके से ये माइक लग गया। उसके बाद यहाँ पर अ, हल्का-सा कूल हो जाने देना है। उससे पहले आपको हीट पीसीबी को मदरबोर्ड में नहीं लगाना है, क्योंकि इसकी माइक की एक पॉइंट पर वोल्टेज आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सब पीसी में आप जब कनेक्ट करें सब पीसी को, तो उस टाइम ठंडा होना चाहिए। तो देख सकते हैं हमारा जो माइक है परफेक्ट तरीके से यहाँ पर लग चुका है, और ये हमारा माइक है वो एक ही बार में चलेगा। उससे पहले आपको ये कन्फर्म कर लेना है कि इसका जो हॉल है उसमें प्लग पेस्ट तो नहीं गया है। तो देख सकते हैं हॉल आर-पार दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी प्लग पेस्ट नहीं गया है। ये बिल्कुल खाली सुराख दिख रहा है। तो ये हमारा माइक है वो परफेक्ट तरीके से काम करेगा। तो इस तरीके से हम माइक लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।